आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन ई बहुत बढ़ गया, हाई रिपोर्ट्स। लैब्स में देखा जाए तो बहुत सारे लैब का नॉर्मल रेंजेस होता है लेस देन 100 और कुछ लैब्स का नॉर्मल रेंज होता है लेस देन 190। इससे ज़्यादा हुआ तो आईजी बढ़ा हुआ है। बहुत से पेशेंट्स हैं जो आईजी 500, 700, 800, 1000, 1500, 1800, 20,000, 24,000, 16,000 ऐसा रिपोर्ट्स लेके आते हैं और बहुत पैनिक में रहते हैं। इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी एजमा सेंटर के चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। नए दर्शक बंधु को अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके जाने के लिए। पुराने बंधु जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी तक चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब ऑल बटन प्रेस कर दीजिए, सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास 5 मिनट का पैदल चलने योग्य रास्ता मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित हैं और हम लोग सोमवार से शनिवार तक काम करते हैं, सुबह 11 बजे से लेकर 8 बजे तक। हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए अग्रिम अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जिसके लिए 500 रुपये नॉन रिफंडेबल जमा करना पड़ता है। इसके लिए और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में। आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन ई जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, आईजी अगर बढ़ जाए तो क्या होता है। आईजी बढ़ने का दो है। एक तो होता है नॉर्मली अगर इन्फेस्टेशन हुआ, पेट में कृमि के कीड़ा हो गया तो आईजी बढ़ जाता है, नॉन स्पेसिफिक है। लेकिन आईजी परीक्षण करने हम लोग तभी जाते हैं जब कोई एलर्जिक मैनिफेस्टेशन जुड़ा हुआ हो हमारे साथ। एलर्जिक मैनिफेस्टेशन तब जुड़ जाता है जब हम लोग को एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, एलर्जिक लक्षण दिखाई पड़ते हैं। एलर्जी लक्षण में क्या क्या होता है, बदन में नोचनी होना, जलपित्ती होना, खुजलाहट होना, चमड़ा लाल हो जाना, बहुत सारी छींक आना, ये भी एलर्जी का कारण है। नाक से पानी गिरना, नाक बंद हो जाना, गले में खराश होना, खांसी होना, सांस लेने में तकलीफ होना, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस होना, ये सब तरह के एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं। ये सब सिम्टम्स जब होते हैं तभी एलर्जी का टोटल आईजी में बहुत वृद्धि हो जाता है और ये वृद्धि होता है और ये जो लक्षण आते हैं, इस लक्षण को कम करने के लिए हम लोग एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन दवाओं का प्रयोग करते हैं। जब तक दवा का असर रहता है तब तक हम लोग स्वाभाविक रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं कुछ दूर हद तक। लेकिन जैसे ही दवा का असर खत्म होता है फिर से ऐसा होना शुरू होता है। तो ये आईजी टोटल है। टोटल माने हर तरह का एलर्जी। इसमें फूड भी है, एयरबोर्न फैक्टर्स भी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी जो सांस से शरीर में प्रवेश करते हैं। और एलर्जी आईजी को कम करने के लिए ओनली इम्यूनोमोडुलेटरी ट्रीटमेंट फॉर एलर्जीज इज इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन का प्रयोग करने से ये आईजी को भी कम किया जा सकता है और एलर्जी के लक्षणों को भी कम किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है सबसे पहले शिनाख्त करना, पहचानना कि किन किन चीज़ों से कितने मात्रा में एलर्जी हो रहा है, जिसके लिए हम लोग मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं। मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट हम लोगों के यहाँ चमड़े के ऊपर 144 तरह का टेस्ट होता है। इस टेस्ट में फूड, पॉलन, हाउस डस्ट माइट, फंजाई, फफूंदा, इंसेक्ट्स, इन सब तरह का खाद्य पदार्थ, इन सब तरह का जांच होता है। ये 144 तरह का जांच करने के लिए हम लोगों के यहाँ चार्जेस है 2,500 रुपये और हमारे यहाँ कंसल्टेशन फी 1,000 रुपये है। ये जब पहचान हो जाता है किन किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है तो उसके खिलाफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी बनाने के लिए हम लोग इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन देते हैं। वैक्सीन सुन के डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये स्लिट वैक्सीन बोलते हैं हम लोग। स्लिट यानी सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी, मुंह में ड्रॉप पीने वाला ये वैक्सीन रहता है। ये वैक्सीन 1 साल का कोर्स का 8,000 रुपये चार्जेस होते हैं। ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट होने के बाद उसके आधार पर ही स्पेसिफिकली डिजाइंड ये वैक्सीन बनाया जाता है और ये 1 साल का वैक्सीन का कोर्स आपको दे दिया जाता है। आप अपने घर में अपने सुविधा के अनुसार मुंह में ड्रॉप्स के शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वैक्सीन लेना शुरू करने के 2-3 महीने बाद से इसका असर आना शुरू होता है और 1 साल का ट्रीटमेंट कोर्स कंप्लीट होने के बाद सलाह ये दिया जाता है कि आप नॉर्मल रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, लेकिन 3 से 5 साल तक बूस्टर वैक्सीन जरूर कंटिन्यू करना चाहिए ताकि लाइफ लॉन्ग परमानेंट सोल्यूशन इसका
बन पाए और ये एलर्जी दोबारा आपके पास शरीर में नहीं आ पाए। इस तरह का परिसेवा अगर लेने का ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में कॉल करके अग्रिम 500 रुपये अपॉइंटमेंट फ़ी जमा करके आप आके ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास 5 मिनट के पैदल चलने योग्य रास्ता मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित हैं। हम लोग सोमवार से शनिवार तक काम करते हैं, सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक, लेकिन अग्रिम अपॉइंटमेंट लेके आना अति अनिवार्य है। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो एक सब्सक्राइब बटन प्रेस करके जाएंगे। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अजमा सेंटर, कोलकाता।